नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चित्त इंद्रिय जित मधुबने, जित भव विजित कसाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरत पलाय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी, बदाजी के अतिशयकारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवत्पाओ, 2 चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए निरंतर जलाती रहती हैं। जलाती नहीं है, जलाती रहती है। वो कौन है? एक तो चिंता। चिंता और चिता में क्या अंतर है? बिंदु मात्र का अंतर है। चिता जो होती है वह मरे हुए को जलाती है, और चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है। दूसरी है ईर्ष्या। ईर्ष्या जो होती है हम दूसरों से करते हैं और स्वयं को जलाते हैं। दूसरा कोई फल फूल रहा हो, खूब आगे बढ़ रहा हो, और आप दरिद्र हो और बाजू में ही उसका घर हो, तो दिन रात चिंता लगी रहती है कि इतना क्यों फल फूल रहा है और मैं क्यों इस प्रकार से कूल रहा हूँ, और अब कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए। ये भी भगवान की भक्ति पूजा आराधना कर रहे हैं, मुझे भी कोई ऐसी माला फेरना चाहिए जिसके माध्यम से इससे भी ज्यादा मेरे यहाँ हो जाए। और बैठ गया भगवान के सामने, मंत्र की आराधना करना प्रारंभ कर दी। और ऐसी मंत्र की आराधना की कि देव प्रकट हो गए। मंत्राधीना देवता, जो देवलोग होते हैं वह मंत्र के अधीन हो जाते हैं। इधर भगवान की भक्ति की जा रही है, उधर देवता उनको आसन कंपायमान होने लगते हैं कि ऐसा कौन सा भक्त हो गया जो ऐसी माला फेर दी कि मुझे भी आना पड़ा। और देव आ गया। वो कहता है मांगो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। कहता है मैं दरिद्र हूँ और मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से मेरे यहाँ संपन्नता हो जाए, कोई कमी नहीं। देवता कहता है लो ये तुम्हारे लिए चिंतामणि देते, इससे जो चाहो वो तुम्हारे लिए मिलेगा। अब कोई चिंता की बात नहीं, बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं, हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं, ये चिंतामणि है। लेकिन जितना तुम्हें मिलेगा उससे दूना पड़ोसी को मिलेगा। बस इतना कह के और अंतर्धान अदृश्य हो गया। अब चिंतामणि भक्त तो मिल गया, लेकिन अब शरीर उसका जो है पसीना पसीना हो रहा है,
अब चिंता प्रारंभ हो गई है। ये क्या, मैंने मंत्र की आराधना की है तो सब कुछ मेरे लिए मिलना चाहिए था, लेकिन ये सब ऐसा क्यों कह के कि पड़ोसी को सब दूना मिलेगा। क्योंकि पड़ोसी बहुत पुण्यात्मा था और निरंतर पुण्यात्मा पुरुष जो होते हैं, पुण्यात्मा पुरुष की आराधना भी करते रहते हैं। उन्हें कोई मांगने की जरूरत नहीं होती, उनका ध्यान रखने वाले पहले से तैयार रहते हैं। अब चिंता लग गई उसके लिए। ऐसी चिंता हुई कि पत्नी ने पूछ लिया कि क्या बात है, इतनी परेशान क्यों दिख रहे हो, चिंता में डूबे हो। उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, उपवास आदि करके मैंने मंत्र की आराधना की, देवता प्रसन्न हो गए। तो क्या, उन्होंने तो चिंतामणि रत्न दिया कि जो चाहो। तो फिर पत्नी ने जब सुना तो इतनी प्रसन्न हुई, वह कहती है कि आप कैसे हैं, आप ऐसी वस्तु मिल गई है आपके लिए, आपको तो फूला नहीं समाना चाहिए। वो चिंतित थे, इतने चिंतित। तो वह कहता है साथ में ये भी कहा है कि पड़ोसी को उससे दूना मिलेगा। पत्नी कहती है तो तुम उससे क्या लेना देना, पड़ोसी को चाहे दूना मिले चाहे चौगुना मिले, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो चाहिए वो मिलेगा। यही तो परेशानी है। इसीलिए तो मैंने भगवान की आराधना की थी कि मैं इतना संपन्न हो जाऊं कि पड़ोसी से भी आगे निकल जाऊं। लेकिन ये क्या हो गया। और मांगना जैसे ही प्रारंभ किया कि मुझे 1 महल मिले तो उधर 2 हो गए, मुझे 20 घोड़े मिले 40 हो गए, मुझे 10 हाथी मिले उधर 20 हो गए। इधर मांगता गया और उधर फिर भी इसको प्रसन्नता नहीं है कि मेरे पास 1 महल हो गया, 10 हाथी हो गए, 20 घोड़े हो गए, बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं है। आखिर क्या किया जाए, ये तो सब गड़बड़ हो गया। अब उसने सोचा ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, क्यों ना मेरे पास 2 आंखें हैं, उसके पास भी 2 आंखें हैं, और एक अगर मेरी फूट गई तो एक से तो मैं काम चला लूंगा, लेकिन उसकी तो दोनों फूटेंगी। मैं एक पैर से काम चला लूंगा, उसके तो, मैं एक हाथ से काम चला लूंगा, उसके तो। और उसने ऐसे ही मांगना प्रारंभ किया और उधर उसकी दोनों आंखें चली गई, उसके दोनों हाथ चले गए, फिर भी वह जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त था। और विचार करता है ये सब कोई कर्म उदय में आया है। अब इसने सोचा कि चलो उसको देखें, अब उसकी तो हालत बहुत खराब होगी। लेकिन उसके पास जैसे ही आए तो वो तो प्रसन्न था, रो नहीं रहा था, ये रोता रोता आया। और वह कहती क्यों तुम्हारी ऐसी दशा हो गई। वह कहता है ये सब पूर्वकृत कर्म है, उदय में आए हैं, इनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हंसते हंसते भोगेंगे तो ये सब हमारा कर्जा चुक जाएगा, और रोएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। अब और वह ज़्यादा चिंतित हो गए। अरे मैंने तो सोचा था कि ये तो सारे घर में रोना हो रहा होगा, ये होगा। अब उसके मन में आ गया कि मेरे 2 लड़के हैं, उसके भी 2 लड़के हैं, अगर मेरा एक चला गया इसकी तो, बस इतना ही सोच रहा था कि देवता आके प्रकट हो गया और देवता ने इसको ललकारा और उसके हाथ से वह पत्थर चिंतामणि छुड़ा लिया और उसको डांटते हुए कहा कि मैंने इसलिए तुझे नहीं दिया था। जैसे ही चिंतामणि लिया और उसका सब कुछ जो था
सब समाप्त हो गया और बुरी चीजें जो थी वो बची रहीं और सेठ जी को तो वो ठीक करके ज्यों का त्यों चला गया। कहते हैं जलो मगर दीपक की तरह, मसाल से ना। जलो तो ऐसे जलो दीपक की तरह, जो दीपक दूसरे को भी प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। और मसाल स्वयं भी जल जाती है, काली हो जाती है, आसपास रहने वालों के मुख को भी काली कर देती है। ऐसी जलन अच्छी नहीं होती। ये सब हमारे पतन के कारण होते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा जीवन का आनंद लेना है तो जो मिला है उसमें संतुष्टि रखो। अहो भाग, मुझे इतना तो मिला है। अपने से नीचे वालों को देखो, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, और कैसे अपना गुजर बसर प्रसन्नता के साथ कर लेते हैं। और जब कभी अपनी धन वैभव आदि पर अभिमान आने लग जाए तो अपने से ऊपर वालों को देखो कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। तब जाकर के जीवन का आनंद लिया जा सकता है। कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और आपको ऐसा ही आनंद यहाँ पर लेना है। सारे विकल्पों को छोड़ करके निर्विकल्प होने की साधना करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, सब में आपको समता के साथ आनंद लेना है। क्योंकि वर्ष भर आप घर में अच्छी अच्छी चीज़ों का आनंद लेते हैं, उससे तो पाप का संचय ही करते चले जाते हैं। जो साल वर्ष भर में पाप किए हैं, इन 10 दिनों में हम समता के माध्यम से 10 लक्षण, धर्म के माध्यम से एक एक लक्षण अपने जीवन में उतारते हुए उन सबको यहीं पर अपन को झड़ा करके जाना है। तब अपने ये पर्युषण पर्व आनंद आ जाएगा। वर्ष भर के बस, जैसे भैया ने उदाहरण दिया था कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं तो जितने पक्षी उतने पत्थर मारने की आवश्यकता, एक पत्थर मारो सारे उड़ जाते हैं। ऐसे ही वर्ष भर आपने किए हैं, सब पर्युषण में उन पाप रूपी पक्षियों को अपन को उड़ा देना है और अच्छे मन बना लो। और अच्छे मन बना करके 10 दिन में हमें ऐसे भर करके जाना है, जैसे आते हैं बहुत सारे प्रतिवर्ष आते हैं, वो भर के जाते हैं। वो अपने अनुभव आप लोगों को शिविर में सुनाएंगे, बताएंगे। अच्छी तरह से चूक नहीं जाना, तैयार हो जाओ। अहिंसा परमो धर्म की